गुलबाग पब्लिक स्कूल के 10वें वार्षिक उत्सव में उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षकगण, निर्णायक मंडली व सभी श्रोतागण को सलाम पेश करते हुए आज के दिए गए विषय कौन देशद्रोही और कौन देशभक्त पर अपना विचार पेश करने जा रहा हूँ। यह वक्त कल्पना में विचरण करने का नहीं, ये वक्त हकीकत से सामना करने का है। और ये वक्त खुले आसमान में उड़ने का नहीं, ये वक्त व्यवहार के धरातल पर चलने का है। और ये वक्त सोपान के संसार में रंगीन टोपियां रचने का नहीं, ये वक्त नींद से जागकर समाज की असलियत पहचानने का है। और ये वक्त राजनीतिक रोटियां सेकने का नहीं, ये वक्त संविधान को बचाने का है, ये वक्त अपने मुल्क को बचाने का है। मंच के सामने विराजमान निर्णायक मंडली की उपस्थिति में मैं आदिल वर्ग चतुर्थ से आज के सबसे जरूरी वाक्य कौन देशद्रोही और कौन देशभक्त के संदर्भ में कुछ बातें रखूंगा, जिस पर कुछ देर पहले हमारे विपक्षी खुर्शीदा खातून ने बेबाकी से अपने शब्दों में रखी। लेकिन अध्यक्ष महोदय जी, मेरी सोच थोड़ा मेरे विपक्षी से अलग है। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि देशद्रोही का मतलब क्या है। देशद्रोही का मतलब क्या है? देशद्रोही यानी देश के साथ विश्वासघात करने वाला। लेकिन देश के साथ विश्वासघात कौन कर रहा है? 100% देश से डायरेक्टली जुड़े हुए लोग यानी आप शरण। क्योंकि नेता लोग जिम्मेदार जरूर होते हैं लेकिन परमानेंट नहीं। 5 साल के लिए भी होता है तो इनको हैंडल देश से डायरेक्टली जुड़े हुए लोग ही करते हैं। इस देश में चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर सारे मुख्यमंत्री हो, सबके लिए सचिव नियुक्त होते हैं। वो लोग तो अव्वल दर्जे के पढ़े लिखे लोग होते हैं। उनके परामर्श और हस्ताक्षर के बगैर कोई प्रोजेक्ट पास नहीं हो सकता। तो फिर नेता लोगों को सीधे सीधे रूप से कैसे कह सकते हैं कि इन लोगों ने देश के साथ विश्वासघात किया है? हमारे देश में कितने संपन्न पढ़े लिखे नेता है। साधारणतः हमारे गांव में एक शिक्षित और एक अशिक्षित लोगों में तू मैं होता है, लेन देन में गड़बड़ी होता है, तो किसे दोष देते हैं? आप लोग ही बताइए। निश्चित रूप से शिक्षित व्यक्ति को ही गलत बताते हैं कि आप शिक्षित होकर भी क्यों हुई है। तो फिर हमारे देश को एक वर्ग द्वारा खोखला किया जा रहा है, जिसका सीधे रूप से वही पढ़े लिखे लोग जिम्मेदार होते हैं। तो फिर हम किसको कहें कि आप देश के साथ विश्वासघात कर रहे हो? आज जब देश में महंगाई देशभक्ति से जोड़कर दिखाया जा रहा है, तो कहाँ वे संपर्क किस्म के लोग जो सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं? हाँ, हम देशवासी देशभक्त हैं। इस देश का हर एक वासी जो एक सिविल टैक्स का पैसा चुका कर ले रहा है। लेकिन आप लोगों को क्या कहे जनाब, जो जानकर भी अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं? इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द भूख से मरने वालों को शहीद घोषित किया जाएगा। लेकिन क्या इससे आपका और हमारा पेट भर जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, देशभक्त व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपने देश से प्यार ही नहीं करता वरन अपनी देश की उन्नति करने का प्रयास करता है। और तभी संभव जब देश का हर एक नागरिक ईमानदारी से पढ़कर देश सेवा से जुड़े, व्यवहार से जुड़े, अपने रोजगार से जुड़े। अगर कोई भी व्यक्ति लाखों रुपया डोनेशन देकर या खुशामदी करके कोई पद प्राप्त करे तो आप उससे ऊपर क्या आशा कर सकते हैं? ये आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। इसीलिए मेरी नजर में हर एक व्यक्ति जो किसी पद को लेने के बदले डोनेशन लेता है और हर एक व्यक्ति जो किसी पद को देने के बदले डोनेशन देता है या खुशामदी करता है, देश के साथ विश्वासघात कर रहा है। और हर एक साधारण व्यक्ति जो सही नागरिक बनने का फर्ज अदा कर रहा है, देशभक्त है। क्योंकि लोकतंत्र में एक सही नागरिक बनना बहुत ही कठिन काम है। ऐसे में अपने भाषण को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।